गर्मी में देवरानी जेठानी की 10 मिनट वाली रसोई। और पता है भाभी, भैया ने तो बचपन में दही में नमक डालकर खाया था। क्या दही में नमक? तभी तो मैं सोचूं इतनी गंदी पसंद कैसे है आपके भैया की। पापा, अब आप मुझे डांटते और खुद आपने बचपन में कितनी शरारतें की थी। अरे अब बस करो, बहुत हो गया हंसी मजाक। अब जल्दी जल्दी सब खाना खाओ, काम पर भी तो जाना है। हाँ अब रहने देते हैं, वरना क्या पता भैया यहाँ बैठे बैठे ही रो पड़े। कार्तिक की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं बहुएं घर के कामों में लग जाती हैं। आज खाने में कुछ टेस्टी बनाएंगे। हाँ देवरानी जी, आज आपकी और देवर जी की पसंद की दाल ढोकली बनाते हैं, तो फिर आपकी पसंद का दाल बाटी चूरमा भी बना लेंगे। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के पसंद का खाना बनाती हैं। वहीं बाहर सोफे पर बैठी हुई गायत्री। हम कितने ज्यादा लकी हैं ना, जो हमें इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं। अरे सच में लोगों के घरों में देवरानी जेठानी सौतनों की तरह लड़ती हैं और एक हमारी बहुएं बहनों की तरह रहती हैं। भगवान करे बस दोनों के बीच ऐसे ही प्यार बना रहे और साथ में मिलकर दोनों रसोई संभाले, कभी बंटवारे की बात ना आए। इसी तरह फिर एक दिन, चलिए मम्मी जी सब्जी लेने चलते हैं। हाँ, और आज सब्जी लेकर आते वक्त पानी पूरी भी खाएंगे। ठीक है बहुओं, चलो। पानी पूरी तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी खा लूंगी। इतना कहकर गायत्री अपनी दोनों बहुओं के साथ सब्जी मंडी जाती है और तरह तरह की अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर लौटते वक्त पानी पूरी के ठेले पर पानी पूरी भी खाती है। अरे भैया थोड़ा तीखा तो बनाइए। अरे नहीं भैया, मेरे में तो तीखा नहीं डालेगा, मुझे मीठा पानी पूरी चाहिए। भला क्या कोई मीठी पानी पूरी भी खाता है? बेटा तुम एक काम करो, मेरे लिए चटपटी मसालेदार पानी पूरी बना दो। इस तरह गायत्री अपनी दोनों बहुओं के साथ पानी पूरी खाती है और कुछ ही देर में तीनों वापस घर लौटती हैं। इसी तरह दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहती थी और पूरे परिवार को हमेशा खुश रखती थी, जिससे आस पड़ोस में भी सभी उनकी तारीफें किया करते थे। अरे पता है, आज तो मेरी बहू ने मेरे बेटे से इतनी भयंकर लड़ाई की है कि क्या कहूँ। अरे तो मेरी दोनों बहू भी कहाँ कम है। दोनों देवरानी जेठानी आपस में ऐसे लड़ती हैं जैसे घर नहीं बल्कि युद्ध का मैदान हो। मेरे घर में भी यही हाल है। सच में गायत्री जी कितनी किस्मत वाली हैं, उनकी बहुओं में बहनों जैसा प्यार और भाइयों में राम लक्ष्मण जैसी एकता और सम्मान है। सच में गायत्री जी की दोनों बहुएं तो एक दूसरे के बिना चाय और पकौड़े की तरह अधूरी हैं। इसी तरह दिन बीतते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे गर्मियां बढ़ने लगती हैं और सभी गर्मी से परेशान हो जाते हैं। चलिए मम्मी जी, हम सब्जी लेकर आते हैं। बहू मेरा तो बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। तू देख रही है ना बाहर कितनी धूप है, मैं जाऊंगी तो इस उम्र में परेशान हो जाऊंगी। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं, आप घर में आराम कीजिए, हम दोनों जाकर सब्जियां ले आते हैं। इतना कहकर आरती और माया दोनों सब्जियां लेने मार्केट पहुंचती हैं। अरे कहिए मैडम, कौन सी सब्जी दे दूं? वैसे आज आप देवरानी जेठानी अकेले कैसे आई हैं? गायत्री जी क्यों नहीं आई? भैया आपको कुछ दिख नहीं रहा? इतनी ज्यादा गर्मी है, अब वो आकर बिना मतलब का क्यों परेशान हो? हाँ ये तो है। वैसे भी आज अचानक इतनी गर्मी बढ़ गई है कि जैसे जान लेकर ही मानेगी। दोनों बहुएं सब्जी वाले से बात करते हुए सब्जियां लेती हैं और फिर पसीने से लथपथ होकर घर वापस लौटती हैं। हे भगवान, घर पहुंचने के बाद भी सब धुंधला दिख रहा है। सच कहा देवरानी जी, काम हंसी मजाक करते हुए सब्जी लेकर आया करते थे और आज तो गर्मी से बेहाल होकर घर लौट रहे हैं। हाँ, और अभी खाना भी बनाना है, ज्यादा देर भी नहीं कर सकते। चलिए काम पर लगते हैं। फिर दोनों बहुएं किचन में पहुंचती हैं, जहां एसी तो दूर की बात थी, एक छोटा सा पंखा भी नहीं था और उमस इतनी ज्यादा थी कि जैसे जलते तवे पर कदम रख दिया हो। जेठानी जी, अभी इतनी गर्मी से होकर आए हैं और अब फिर यहाँ खड़े होकर खाना बनाना पड़ेगा। क्यों ना आज थोड़ा हल्का खाना ही बना ले। हाँ, और वैसे भी हमने ज्यादा सब्जी भी नहीं ली है, सब्जियां रख देंगे, कल काम आ जाएंगी। ये सोचकर दोनों बहुएं तुरंत खिचड़ी चढ़ाती हैं और 10 मिनट के अंदर रसोई साफ करके सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। और तभी, अरे बहू, ये क्या तुम दोनों ने इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया? अभी तो तुम लोग बाहर से आई थी। मम्मी जी, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रसोई में खड़े होने का दिल ही नहीं कर रहा था, इस वजह से हमने जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया। हाँ, और अब जाकर आराम करने का मौका मिला है। हाँ हाँ ठीक है बहू, आराम करो तुम दोनों, और मैं भी कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर गायत्री कमरे में चली जाती है और दोनों बहुएं आराम करती हैं और सभी को खिचड़ी ही खिलाती हैं। अब फिर इसी तरह अगले दिन। ये गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है। आजकल किचन में खाना बनाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। सच में अब इस गर्मी में तो पहले की तरह अच्छे अच्छे पकवान नहीं बना सकते। अब क्या बनाएंगे हम? आरती और माया किचन में खड़ी होकर ये सोच रही थी कि तभी वहाँ पायल आती है। भाभी, बहुत दिन हो गए मैंने मैगी नहीं खाई, आप दोनों प्लीज मेरे लिए मैगी बना दीजिएगा आज।
तो फिर दोपहर के खाने का क्या होगा? भाभी आप उसकी चिंता मत कीजिए, खाने का क्या है, आज दोपहर में मैगी ही खा लूंगी, आप बस बना दीजिए। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है और तभी दोनों देवरानी जेठानी को एक जबरदस्त आइडिया आता है। क्यों ना आज हम दोपहर के खाने में सबके लिए मैगी बना दें। अरे वाह जेठानी जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी, वैसे भी इतनी गर्मी है, अब सबकी फरमाइशें कौन पूरी करे। यह सोचकर दोनों बहुएं मैगी बनाती हैं और सभी को डाइनिंग टेबल पर मैगी सर्व करती हैं। अरे ये क्या बहू, आज खाने में मैगी? भला मैगी कौन खाता है खाने में? पापा जी, गर्मी इतनी ज्यादा थी कि किचन में खड़ा होना भी मुश्किल था, इसीलिए हमने सोचा 10 मिनट में मैगी बनाकर छुटकारा पाए। लेकिन भाभी ऐसी थोड़ी ना होता है, देखिए ना ये मैगी खाकर पेट थोड़ी ना भरेगा, आप कुछ और बना देती टेस्टी सा। अरे छोड़ ना बेटा, वैसे भी गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बहुएं अब रोबोट थोड़ी ना है जो गर्मी में खाना बना पाए। हाँ, और फिर दोनों रोज मिलकर अच्छा ही खाना ही तो बनाती है। अब गर्मी की वजह से एक दो दिन रोखा सूखा खाना पड़े तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा। चलो कोई तो है जो हमारी परेशानियों को भी समझ रहा है। थैंक यू सो मच पापा जी। सभी लोग गर्मी का माहौल समझते हैं और बहुओं को कुछ नहीं कहते। इसी तरह फिर रात को जब दोनों बहुएं रोटी बना रही थीं, उफ देवरानी जी, जल्दी जल्दी रोटियां बेलिए ना, फटाफट रोटी बनाकर इस गर्मी से छुटकारा मिले। हाँ हाँ बेल ही रही हूँ जेठानी जी। आरती और माया मिलकर जल्दी जल्दी गर्मियों में रोटियां बना रही थी। पसीना माथे से टपक रहा था और दोनों बार बार साड़ी के पल्लू से पोंछ रही थी कि तभी माया के सिर से पसीना टपक कर रोटी में गिर जाता है। हो शिट, ये क्या हो गया? अरे माया परेशान मत हो, दाल में नमक कम था, पसीने ने कमी पूरी कर दी। दीदी आप कितनी मजाकिया हो। इतना कहकर दोनों बहुएं जोर जोर से ठहाके लगाने लगती हैं और बहुओं की हंसी गर्मी के कहर को भी कम कर देती है। अब इसी तरह धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, जिससे बहुओं का बाहर आना जाना भी कम हो जाता है। बाहर इतनी तेज धूप है कि सब्जी लेने जाने का मन ही नहीं कर रहा है। सच में जेठानी जी, रोज रोज इस गर्मी में अगर बाहर जाएंगे तो किसी दिन बर्फ की तरह हम भी पिघल जाएंगे। क्यों ना हम लोग 10 मिनट वाली रसोई शुरू कर दे, जो खाना सिर्फ 10 मिनट में ही बने वही बनाए और बाकी कुछ नहीं। हाँ, और इससे रोज रोज बाहर सब्जी लेने जाने से भी छुटकारा मिलेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर तय रहा, आज से हम दोनों देवरानी जेठानियां मिलकर 10 मिनट वाली रसोई ही करेंगे। इस तरह दोनों देवरानी जेठानियां 10 मिनट की रसोई करने का फैसला लेती हैं और फिर हमेशा कभी मैगी तो कभी चटनी रोटी, कभी सूखे चावल तो कभी आलू की भुजिया सभी को बनाकर खिलाती हैं। ये क्या भाभी, आज भी आपने रोका सूखा खाना बनाकर रख दिया? हाँ वही तो, तुम लोग तो गर्मी का नाटक ऐसे करती हो जैसे पहले के जमाने में गर्मी हुआ ही नहीं करती थी। वही तो, पहले भी तो गर्मी थी, तब तो गांव की औरतें खाना बनाना नहीं छोड़ती थी, और एक आप दोनों हैं भाभी। अरे चुप हो जाओ तुम सब, बहुओं पर आरोप लगाने से पहले अपने हालातों को समझने की कोशिश करो। इसमें गलती बहुओं की नहीं है। हाँ, और वैसे भी कम से कम बहुएं खाना तो बना रही है, तुम लोगों की तरह एसी में तो नहीं रहती दिन भर। गायत्री और विक्रम की बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और रूखा सूखा खाना ही खाने लगते हैं। इसी तरह दिन बीतते हैं। धीरे धीरे विक्रम और गायत्री भी परेशान होते हैं, लेकिन किसी को कुछ कहते नहीं है। फिर एक दिन सोच रहा था मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूं। हाँ, तुझे तो बस पैसों में आग लगाना ही आता है, क्या जरूरत है बाहर से खाना खाने की? तो क्या करूं पापा, वैसे भी घर में तो अब मरीजों जैसा खाना मिलता है, रूखा सूखा। तभी वहां गायत्री जाकर सोफे पर बैठती है और सभी की नजर किचन में पड़ती है, जहां दोनों बहुएं जीरे का छौंक लगा रही थी। अरे लगता है आज भी किचन में लू चल रही है, तभी तो आलू में जीरे का तड़का लग रहा है। हाँ, और आज भी वही खाना खाने को मिलेगा जो इतने दिनों से मिलता आ रहा है। तभी एक साथ सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी कुछ देर में दोनों बहुएं सभी को डाइनिंग टेबल पर आलू जीरे की सब्जी और चावल परोसती हैं। ये क्या भाभी, आप लोगों ने आज खाना बनाया या कल वाला ही गरम करके दे दिया? पायल की बात सुनकर सभी हंसी के ठहाके लगाते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। इस गर्मी की वजह से हाल बेहाल हो गया, ऊपर से खाने में भी रूखा सूखा खाना। मम्मी जी देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये खाना किसी को भी पसंद नहीं है और ना ही हमें किसी को ऐसा खाना खिलाना पसंद है, लेकिन अब इस गर्मी में हम लोग भी ज्यादा देर तक किचन में खड़े होकर खाना नहीं बना सकते। किचन की हालत तो आप लोगों को पता ही है। हाँ हाँ बहू, तू परेशान मत हो, हम जानते हैं कि इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। अगर हमें पंखे के नीचे भी गर्मी लग रही है तो तुम्हें रसोई में तो लगेगी ही। घर वाले परेशान होने के बावजूद बहुओं को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुओं को ज्यादा कुछ कहते नहीं हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और फिर एक दिन, अरे बेटी पायल, जरा किचन से एक ग्लास पानी ले आ।
ना बाबा ना मम्मी, देखो पानी अगर आपको पीना है तो आप खुद जाकर ले लो, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं किचन में जाकर पसीने से भीगना नहीं चाहती। अरे लेकिन सिर्फ 2 मिनट ही तो लगेगा, जा लेकर आ। माँ, इस गर्मी में किचन में 2 मिनट भी खड़ा होना 2 घंटे की तरह लगता है, मैं नहीं ला रही। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है और गायत्री परेशान होकर विक्रम से बात करने लगती है। एक तो खाना रूखा सूखा मिल रहा है, ऊपर से पानी में भी कटौती। सच कहा तुमने, लेकिन अब आखिरकार कब तक ऐसा रूखा सूखा खाना खाकर जीना पड़ेगा। अब तो खाना भी बोरिंग लगने लगा है। लेकिन अब हम बहुओं को भी तो कुछ नहीं कह सकते। किचन में गर्मी ही इतनी रहती है कि 10 मिनट से ज्यादा खड़ा होना भी एक युद्ध जीतने जैसा लगता है। ना पंखा है, ना ही वहाँ खिड़कियों से ढंग की हवा आती है। तो क्या अब पूरी गर्मी इसी तरह बीतेगी? कभी दाल चावल तो कभी रोटी चटनी। अब देखिए, जो भी हो, आखिरकार गर्मियों में तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। इस तरह सभी गर्मी की वजह से अलग अलग तरह से परेशान हो रहे थे। वहीं बहुएं भी 10 मिनट की रसोई करके जैसे तैसे किचन से छुटकारा पाती थी। क्या हुआ बहू, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, बस खाना बनाने जा रही हूँ। चलिए जेठानी जी, जल्दी से खाना बना लेते हैं। हाँ हाँ चलिए, जितनी जल्दी खाना बनाएंगे उतनी जल्दी गर्मी और जिम्मेदारी दोनों से छुटकारा मिलेगा। इतना कहकर आरती और माया दोनों किचन में आती हैं और खाना बनाना शुरू कर देती हैं। किचन में आते ही गर्मी इतनी तेज लगने लगी है। काम करते हैं, साग सब्जी रहने देते हैं, आज सिर्फ दाल चावल बना लेते हैं। हाँ, और फिर अचार के साथ सबको खिला देंगे। रोटी बनाने बैठे तो घंटों लग जाएंगे। इतना कहकर दोनों बहुएं खाना बनाना शुरू करती हैं और कुछ ही देर में खाना बनाकर अपने पल्लू से पसीना पोंछते हुए किचन से बाहर निकलती हैं। अरे बहू, तुम दोनों ने इतनी जल्दी खाना बना लिया? हाँ मम्मी जी, खाना बन गया। अच्छा चलिए, अब हम अपने कमरे में जा रहे हैं। इतना कहकर माया और आरती वहां से चली जाती हैं। पहले दोनों घंटों किचन में खाना बनाया करती थी और अब सिर्फ 10 मिनट में। ये मेरी बहुएं हैं या रोबोट? इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और फिर एक दिन, अरे बहुओं ने अभी तक खाना नहीं बनाया, अब बच्चों को काम पर जाने में देर हो जाएगी। मम्मी और चाची खाना कैसे बनाएंगे? वो दोनों तो सो रही हैं। क्या बहुएं सो रही हैं? ये भगवान, जा पायल, जाकर उन्हें उठा। हाँ हाँ, अभी जाकर उन्हें उठाती हूँ। पायल तुरंत माया और आरती के कमरे में जाती है और दोनों को एक एक करके उठाती है। उठते ही दोनों तुरंत नीचे हॉल में आती हैं। सॉरी मम्मी जी, रात को गर्मी की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी और फिर सुबह गहरी नींद लग गई। हाँ मम्मी जी, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, हम अभी जाते हैं और बस 10 मिनट में खाना बना कर लाते हैं। नहीं नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग कैंटीन से ही कुछ खा लेंगे। हाँ भाभी, रहने दीजिए, हमें जाने में बहुत देर हो जाएगी, खाना बनने में घंटों लग जाएंगे। अरे लेकिन, इतना कहकर सभी डाइनिंग टेबल से उठ जाते हैं और अपने सॉक्स पहनने लगते हैं। जेठानी जी चलिए, हम लोग तब तक खाना बना लेते हैं। वैसे भी 15 मिनट रसोई में खाना बनाने के लिए बहुत होते हैं। माया की बात सुनकर आरती और माया तुरंत किचन में आती हैं और दाल का छौंक लगाकर गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करके तुरंत डाइनिंग टेबल पर लेकर आती हैं। माँ, हम ऑफिस जा रहे हैं। खाना तैयार हो गया है, अब आप सब लोग खाना खाकर जाइए। ये सुनते ही सभी हैरान हो जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर आकर देखते हैं तो खाना तैयार मिलता है। अरे बहू, तुम दोनों ने इतनी जल्दी खाना कैसे बनाया? ठीक वैसे ही जैसे हमेशा बनाते हैं। चलो, हमेशा हम इस रूखे सूखे खाने की बुराई करते थे, लेकिन अब पता चला 10 मिनट वाली रसोई के भी अपने फायदे हैं। अब तुम दोनों घर का ही खाना खाकर जाओ। 10 मिनट की रसोई की वजह से कार्तिक और नीरज खाना खाकर ऑफिस जाते हैं। अब इसी तरह दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, और आरती, माया, बहुत दिन हो गए, कभी सब्जी मंडी में नहीं दिखी तुम दोनों। हाँ, वो दरअसल इतनी गर्मियां हो गई हैं कि हम बाहर सब्जी लेने जा ही नहीं रहे। अरे तो फिर घर में क्या बनाती हो? कहीं अचार रोटी तो नहीं खाती? नहीं नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। हाँ, अब आप थोड़ी ना बताएंगी कि बिना सब्जियों के आपके घर में कैसा खाना बन रहा है। वैसे मम्मी जी तो आप दोनों की बड़ी तारीफ किया करती थी। जरा सी गर्मी क्या पड़ी, सारी एकड़ी बाहर निकल गई। निकिता दोनों देवरानी जेठानी का बहुत मजाक बनाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। बहुएं बालकनी में कपड़े फैलाकर बिना कुछ कहे वापस कमरे में आती हैं। ना चाहते हुए भी हमें 10 मिनट वाली रसोई करनी पड़ती है। सच कहा देवरानी जी आपने, इस 10 मिनट के चक्कर में तो ना घर में साग सब्जियां बन पाती है और ना ही कुछ और। अब ना जाने इस गर्मी से कब छुटकारा मिलेगा। ये सोचकर बहुएं काम में लग जाती हैं और इस तरह धीरे धीरे बहुओं की 10 मिनट वाली रसोई के बारे में आस पड़ोस के भी लोगों को पता चलने लगता है। इसी तरह एक दिन, मम्मी मम्मी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो चिंटू, क्या पूछना है? मम्मी, हमारे घर में सब्जियों की छुट्टी चल रही है क्या? आपने इतने दिनों से कभी सब्जियां बनाई ही नहीं। चिंटू की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। आरती भी हंसने लगती है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। चिंटू ने बिल्कुल सही कहा,
न जाने कितने दिनों से घर में हरी साग सब्जियां बन ही नहीं रही हैं। काश मैं पहले की तरह ही अपने ससुराल वालों के लिए टेस्टी खाना बनाकर उनकी फरमाइशें पूरी कर पाती। धीरे धीरे घर में बहुत परेशान होते हैं सभी, लेकिन गर्मी की वजह से बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। फिर एक दिन रात को, यहाँ खुली हवा में बैठकर कितना अच्छा लग रहा है, एसी से भी अच्छा। हाँ, एसी में तो बस पसीने सूख जाते हैं, असली मजा तो प्राकृतिक हवाओं का ही होता है। काश ऐसी हवा सुबह भी चलती तो हम किचन में खड़े होकर अपने परिवार के लिए टेस्टी टेस्टी पकवान बना पाते। हाँ, बिल्कुल पहले की तरह जैसे हम पहले बनाया करते थे। याद है वो वक्त जब किचन में हम सोचते थे कि जेठानी जी आज सभी के पसंद की बिरयानी बना देते हैं। अरे नहीं, देवर जी ने कल बैंगन के भरते की फरमाइश की थी, आज वही बनाएंगे। ठीक है, मैं बैंगन धो देती हूँ, आप तब तक मसाले तैयार कीजिए। माया और आरती बैंगन धोकर बैंगन का भरता बनाने लगती हैं। तभी वहां गायत्री आती है। अरे मम्मी जी, आप किचन में, कुछ काम था क्या? अरे नहीं बहू, कोई काम नहीं था। मैंने सोचा कि तुम दोनों किचन में आपस में बातें करते हुए मस्ती कर रही होगी, जरा मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करूं। अच्छा मम्मी जी, तो आप भी हमारी खुशियों में शामिल होने आई है। वैसे सच कहें तो किचन में काम करते वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम काम कर रहे हैं। हाँ, और ऊपर से वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। क्यों, है ना जेठानी जी? हाँ, और नहीं तो क्या, ऊपर से अलग अलग वैरायटी का खाना बनाने में मजा भी बहुत आता है। इस तरह समय बीतता है और दोनों बहुएं खाना बनाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हैं। वाह भाभी, कितना टेस्टी खाना बनाया है आपने, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। हाँ मम्मी, मुझे तो बैंगन पसंद भी नहीं है, लेकिन आपके हाथों के बैंगन बहुत टेस्टी और अच्छे लगते हैं। सच में बहू, तुम्हारे हाथों का खाना खाकर तो मजा ही आ जाता है। कभी तुम लोग खाना रिपीट करते ही नहीं, हर रोज कोई नया आइटम। वैसे तुम लोग खड़ी ही क्यों हो, हमारे साथ ही खाना खा लो। नहीं, हम दोनों किचन में आराम से साथ में खाना खा लेंगे, अभी आप लोग खाइए। इतना कहकर माया और आरती सभी को खाना खिलाती हैं और फिर खुद रसोई में बैठकर एक साथ खाना खाती हैं। जो मजा रसोई में जमीन पर बैठकर खाने में है, वो मजा डाइनिंग टेबल पर नहीं। वही तो, इस रसोई से तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। काश सब कुछ ऐसा ही रहे और कुछ बदले ना। पिछली बातों को याद करके दोनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ दीदी, काश हम पहले की तरह अलग अलग वैरायटी का खाना बना पाते। पहले खाना खाकर सब कितनी तारीफ किया करते थे। हाँ, और अब तो खाना देखते ही सबका मुंह बन जाता है। काश ये गर्मी जल्द से जल्द खत्म हो और हम सभी के लिए टेस्टी टेस्टी पकवान बना पाए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब घर वालों को रूखा सूखा खाना खाना पड़ता है। सच कहा जेठानी जी आपने। वैसे मन तो करता है कि पकवान बनाए, लेकिन रसोई में जाती सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 2 मिनट के अंदर ही हालत खराब हो जाती है और ना चाहते हुए भी हमारे परिवार वालों को हमारे होते हुए मरीजों जैसा खाना खाना पड़ता है। दोनों बहुएं बहुत ज्यादा भावुक होकर रो पड़ती हैं। यही ये सारी बातें छत पर आया विक्रम सुन लेता है। हम लोग सोच रहे थे कि बहुएं काम चोरी कर रही हैं, लेकिन यहाँ तो बहुएं खुद इतनी ज्यादा भावुक और परेशान हैं। अब मुझे इनके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह फैसला लेकर विक्रम नीचे जाता है और अगले दिन हॉल में सभी को इकट्ठा करने की बात कहता है। लेकिन पापा, जो कहना है आप अभी कह दीजिए ना, सभी को हॉल में इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? नहीं, कल मैं ये बात सभी के सामने और सभी को एक साथ ही बताऊंगा। इतना कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। लगता है जरूर कोई बड़ी बात है, तभी पापा ने इस तरह से सभी को हॉल में इकट्ठा करने की बात कही है। लगता है ये संडे बर्बाद होगा। अब तो कल ही पता चलेगा आखिरकार माजरा क्या है। सभी लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं और पूरी रात यही सोचते रहते हैं। और फिर अगले दिन जब हॉल में सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो क्या हुआ जी, आपने इस तरह से सबको इकट्ठा क्यों किया है? कुछ बात है क्या? हाँ, मुझे बहुओं की रसोई के बारे में बात करनी है। रोज रोज ऐसा नहीं चलेगा। 10 मिनट में बहुएं रोज रोज रसोई का काम कैसे निपटा सकती है? सही कहा पापा, आखिरकार 10 मिनट में रसोई कौन करता है? और वैसे भी गर्मी क्या सिर्फ अभी लगती है, पहले के जमाने में भी तो हुआ करती थी। हाँ, और फिर रोज रोज रूखा सूखा खाना खाकर तो हम भी परेशान हो गए हैं। बताइए पापा, क्या है आपका फैसला? मेरा फैसला यह है कि आज से बहुएं 10 मिनट छोड़ो 2 मिनट भी रसोई अकेले नहीं संभालेंगी। माया और आरती इस घर की बहुएं हैं, कोई रोबोट नहीं है। पापा, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि हमने बहुओं के ऊपर रसोई की जिम्मेदारी ऐसे थोप दी है जैसे कि वो इस घर की नौकरानी हो। हमने कभी गर्मी के बारे में सोचा ही नहीं। आज से हम सब बहुओं के काम में हाथ बटाएंगे, और खास करके तब जब तक गर्मी कम नहीं होती। जी, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। असल मायनों में गलती तो मेरी ही है। मैं ही थी जो बहुओं का साथ ना दे सकी और पीछे हट गई, जबकि मुझे बहुओं के साथ कम से कम किचन में खड़े रहना चाहिए था, बहुओं का हौसला बढ़ाने के लिए। विक्रम की बात सुनकर दोनों बहुओं के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वहीं घर के काफी लोग इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन फैसला मानना तो कंपलसरी था। इसी तरह फिर शाम को
बहुआ तुम दोनों कहाँ जा रही हो? सभी के लिए खाना बनाने रसोई में। क्यों? मेरे सुबह का फैसला तुम सबको याद नहीं है क्या? या फिर इस घर में मेरे फैसलों की कोई अहमियत नहीं है? विक्रम के इतना कहते ही सोफे पर बैठा हर एक इंसान खड़ा हो जाता है और फिर, भाभी आप आराम कीजिए, हम लोग हैं ना, हम लोग खाना बना लेंगे। हाँ हाँ, आखिरकार पापा का फैसला हमारे लिए सर आंखों पर है। आज से खाना हम ही बनाएंगे। विक्रम की एक आवाज पर सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं और एक दूसरे को काम बांटते हैं। हमारी पत्नी भी कितना नाटक करती है, 10 मिनट में रसोई बनाकर ऐसे निकल जाती है जैसे रसोई नहीं बल्कि आग का गोला हो। यहाँ पर तो गर्मी लग ही नहीं रही है, चलो जल्दी जल्दी काम शुरू कर देते हैं। मैं आटा गूंथता हूँ, तू रोटी सेक दे। तभी वहां विक्रम आता है। अरे तुम लोग अकेले नहीं हो, मैं भी तुम सबका हाथ बटाऊंगा। तुम लोग एक काम करो, जल्दी जल्दी काम शुरू करो, मैं रोटी बेलने में मदद करूंगा। इतना कहकर विक्रम भी सभी के साथ हाथ बटाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सोफे पर ये सब लोग किचन में ना जाने क्या कर रहे होंगे, किसी को भी खाना बनाने नहीं आता मम्मी जी के सिवा। वही तो एक काम करते हैं, चलकर देखते हैं, यहाँ बैठकर तो बस घबराहट हो रही है। इतना कहकर आरती और माया दोनों किचन में जाती हैं और सभी को देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि आयुष प्याज काटते वक्त रो रहा था तो कार्तिक रोटी सेकते वक्त पसीना पोंछ रहा था। वहीं विक्रम हिंदुस्तान के नक्शे जैसी आड़ी तिरछी रोटियां बेल रहा था और पायल, नीरज, साथ ही गायत्री सबकी मदद कर रहे थे। अरे आयुष यार, जल्दी जल्दी प्याज काट, गर्मी से मेरी जान जा रही है। अब किचन में आया था तब तो सब ठीक था और अब तो रहा ही नहीं जा रहा है। सच में जब किचन में आए थे तब तो अच्छा लग रहा था, सब कुछ नॉर्मल है, और अब 2 मिनट बाद ही पसीने छूटने लगे हैं। वहीं गायत्री विक्रम को रोटियां बेलना सिखा रही थी। अरे ये क्या बेल रहे हो, आड़ी तिरछी रोटियां कौन खाएगा, ठीक से बेलो। अरे रोटियां तिरछी हो चाहे लंबी, हम खा लेंगे, तुम बस बनने दो इन्हें। हाँ हाँ, कच्चा पक्का चाहे जैसा बने हम खा लेंगे, बस इस गर्मी से छुटकारा मिल जाए। सभी का हाल गर्मी से बेहाल हो रहा था। किसी के पसीने छूट रहे थे तो किसी को चुनचुनाहट हो रही थी। तभी विक्रम की नजर माया और आरती पर पड़ती है। अरे बहू, तुम दोनों यहाँ क्या करने आई हो? जाओ सोफे पर बैठकर आराम करो, आज रसोई हम सब संभालेंगे। आरती और माया, आज तुम दोनों की रसोई से छुट्टी है, जाओ आराम करो। आप लोग इस तरह से गर्मी में परेशान हो रहे हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम आपकी मदद कर देते हैं। हाँ हाँ, हम भी आपकी मदद कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, कोई भी आरती और माया को मदद नहीं करने देता है और उन्हें बाहर सोफे पर बिठाकर नींबू पानी की एक एक गिलास शरबत पकड़ाकर चला जाता है। आज पापा जी के फैसले से सभी को समझ में आएगा कि रसोई में काम करना कितना मुश्किल है। सच में ये लोग हमें मदद तो नहीं करने दे रहे, लेकिन अंदर से जरूर सोचते होंगे काश किचन से छुटकारा मिले। वैसे मम्मी जी ने सही कहा, आज हमारी किचन से छुट्टी है, आज ये नींबू पानी पीकर आराम करते हैं। इस तरह आरती और माया बैठकर आराम से नींबू पानी पीती हैं और वहीं किचन में सभी गर्मी से बेहाल होकर आधा कच्चा पक्का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना शुरू करते हैं। अरे रोटियां तो जल गई हैं, लेकिन बनाई भी तो मैंने ही है, अब बाकियों को क्या कहूँ? अरे सब्जी में तो इतना ज्यादा नमक है, अगर कुछ कहूंगा तो दोबारा बनाना पड़ेगा, छोड़ो। अरे क्या हुआ, आप सभी को खाने में कमियां नहीं दिख रही हैं? दादू दादू, आज कमियां कैसे दिखेंगी, आज तो सबने खुद खाना बनाया है ना। चिंटू की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं, लेकिन मन ही मन सभी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। अब इसी तरह 1-2 दिन बीतते हैं। सभी एक साथ मिलकर गर्मी में खाना बनाते हैं और जैसा भी बनता है चुपचाप खा लेते हैं। लेकिन फिर एक दिन, बस बहुत हो गया, अब मैं 1 मिनट और किचन में खड़ा नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ, मैं भी रोज रोज किचन में काम करने की वजह से मुझे घमौरियां भी हो गई हैं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। सभी एक एक करके गुस्से में किचन से बाहर जाते हैं, जिसे देखकर दोनों बहुएं घबरा जाती हैं। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? आप लोग इस तरह अचानक रसोई क्यों छोड़ा है? हाँ, कुछ हुआ है क्या? हमें 3 दिन रसोई में काम करके ये समझ में आ गया कि 10 मिनट ही सही, लेकिन रसोई में खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। हम दोनों तुम दोनों का मजाक बनाते थे, खाने में कमियां निकाला करते थे, लेकिन जब 3 दिन खुद खाना बनाना पड़ा तो पता चला गलती इंसान से ही होती है और खाना बनाना आसान काम नहीं है। हाँ बहू, तुम दोनों कम से कम रोज रोज 10 मिनट की ही रसोई सही, लेकिन खाना बनाकर तो हमें खिलाती थी। चटनी रोटी ही सही, लेकिन टेस्टी तो होती थी। हाँ भाभी, अब से हम आपकी 10 मिनट वाली रसोई का बना खाना ही खा लेंगे, लेकिन अब हमसे काम नहीं होगा। हाँ भाभी, इस खतरनाक भयंकर गर्मी में तो मैं मर ही जाऊंगा अगर दोबारा उस रसोई में गया तो। सभी की बातें सुनकर विक्रम जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसे कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। 3 दिन इन लोगों ने खुद काम किया तो सारी अकल ठिकाने आ गई। 2 दिन अगर और काम कर लेंगे तो इनकी भूख भी मर जाएगी। नहीं नहीं, हम आपको और परेशानियों में नहीं देख सकते। आज से मैं और जेठानी जी ही रसोई संभालेंगे, भले रसोई में चाहे जितनी भी गर्मी लगती हो।
बहू, अब किसी को भी रसोई में काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने इंडक्शन गैस बुक करवा दी है, कल वो आ जाएगी और कल से खाना रसोई में नहीं बल्कि हॉल में बनेगा। क्या, हॉल में? हाँ बहू, हॉल में, क्योंकि रसोई हमारे घर के बिल्कुल पीछे की तरफ होने की वजह से ज्यादा वहां पे गर्मी रहती है, इसलिए कल से खाना हॉल में ही बनेगा जब तक रसोई को मैं ठीक नहीं करवा देता। विक्रम की बात सुनकर बहुओं को अपना ससुराल अपने घर जैसा लगता है और दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और फिर अगले दिन हॉल में खाना बनाने में इतनी गर्मी नहीं लग रही जितनी किचन में लगती थी। सच कहा जेठानी जी आपने। और फिर किचन में तो उमस अलग बनी रहती थी और यहाँ बिल्कुल खुली हवा जैसा फील आ रहा है। दोनों बहुएं आपस में बात करते हुए खाना बना रही थी, तभी वहां आयुष और विक्रम आते हैं। और भाभी, अब तो आपको रसोई में काम नहीं करना है, फिर तो आप कुछ टेस्टी सा खाना ही बनाएंगे ना? हाँ देवर जी, क्यों नहीं, बताइए आपको क्या खाना है, वही बनाएंगे। हाँ नहीं बहू, जब तक गर्मियां चल रही हैं तब तक तुम दोनों को किसी की फरमाइश सुनने की जरूरत नहीं है। जो खाना जल्दी और आसानी से बन जाए वही बनाना। विक्रम की बात सुनकर बहुएं खुशी खुशी हॉल में बैठकर इंडक्शन पर आसानी से और जल्दी बनने वाला खाना बनाना शुरू कर देती हैं। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और जून का महीना लगते ही गर्मी कम होने लगती है। चलो फाइनली कुछ दिनों से गर्मियाँ कम है। मम्मी जी, हम सोच रहे थे जब गर्मियाँ कम ही हैं तो हम क्यों ना वापस रसोई में ही काम करना शुरू कर दे। हाँ मम्मी जी, हॉल में काम करने की वजह से आप सभी को भी तो परेशानियां होती होंगी। चिंटू टीवी नहीं देख पाता है तो देवर जी गेम नहीं खेल पाते। ठीक है बहू, जैसी तुम दोनों की इच्छा। विक्रम की परमिशन मिलते ही जैसे ही माया और आरती सभी के साथ किचन में जाती हैं तो किचन को देखकर हैरान रह जाती हैं। रसोई का लुक पूरा चेंज हो चुका था। एग्जॉस्ट फैन, चिमनी, 2-3 खिड़कियां और इंडक्शन लगा था। क्या सच में? आज से हमें यहाँ खाना बनाना है, फिर तो हमें गर्मी लगेगी ही नहीं। हाँ, और हमें 10 मिनट में अपनी रसोई करने की भी जरूरत नहीं है। सच में हम लोग कितने ज्यादा लकी हैं कि हमें आप लोगों जैसा परिवार मिला। अरे बहू, तुम दोनों मेरी बहुएं नहीं बल्कि बेटियां हो, और एक क्या बाप कभी अपनी बेटियों को परेशानी में देख सकता है? विक्रम की बातें सुनकर आरती और माया भावुक हो जाती हैं और विक्रम के गले लग जाती हैं। और फिर बड़े दिनों बाद घर में टेस्टी पकवानों की खुशबू गूंजती है। बहुएं बड़े प्यार से पकवान बनाकर सभी को खिलाती हैं। अरे भाई, आज इतने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट और टेस्टी खाना खाकर दिल खुश हो गया। सच में भाभी, आप दोनों के हाथों में तो जादू है, जादू। दादू दादू, एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। दादू दादू, सब्जियों की छुट्टियां खत्म हो गई क्या, मेरी गर्मी की छुट्टियों की तरह? चिंटू की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और पूरे परिवार में पहले की तरह खुशियां लौट आती हैं।